बच्चों, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें जो है रैखिक युग्म बनाना है और हमें उनको ग्राफी विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, तब कुल बच्चों की संख्या x प्लस वाई बराबर 10। ये तुमको दिया गया है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है और प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पे लड़कियों की संख्या y जो है x से 4 ज़्यादा है, तो x में 4 जोड़ देंगे y के बराबर आ जाएगा। ये प्लस का x इधर आके माइनस का हुआ तो y माइनस एक्स बराबर 4। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनको हल करके हमें जो है x और y के मान निकालने हैं। समीकरण 1 से करते क्या है कि x बराबर 0 पर यहाँ 0 रख के देखते हैं x की पे, तो y की वैल्यू आएगी y बराबर कितना आ जाएगा, 0 में y जोड़ेंगे y आएगा y बराबर 10, ठीक है। तो और y बराबर 0 पर देखते हैं, y बराबर 0 पर, तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे बराबर 10। x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब करते क्या है, कर दिया। समीकरण 1 और 2, एक काम करते हैं हम लोग, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10, y माइनस एक्स बराबर 4। जब जोड़ा जाएगा तो माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 2 से काटिए 2 से 14, y बराबर कितना आया 7। y का मान 7 आ गया है। समीकरण 1 में y का मान रखिए। समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, तो जैसे ही 1 में y का मान 7 रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर 10, प्लस का 7 उधर जाके माइनस का होगा, x बराबर 3। यानी कक्षा में लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, ठीक है। तो अतः कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। हम लोग ग्राफ बना लेंगे।
इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ऐसे इधर बढ़ता जाएगा। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके x डैश y डैश। ग्राफ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 के लिए जब x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते जाएंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। जब हमने y की वैल्यू 7 रखा है, सॉरी x की वैल्यू जब मैंने कितना रखा है 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 7। और भी बहुत सारे मान रख सकते हैं लेकिन हम लोग 3 ही रखेंगे। ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 से यहाँ x, यहाँ पे y, ऐसे। समीकरण 2 कहाँ पे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। जब y की वैल्यू 0 रखी जाएगी, y की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो x की वैल्यू आएगी -4। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इधर भेज देंगे, 4 3 7। जो हल करके आया है ये वाला दोनों में कॉमन होगा, 3 और 7। अब यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाएंगे समीकरण 1 से, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 10 है, यानी x इधर नहीं जाना है। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10, ये बिंदु हो गया 0,10, 0,10। अब y की वैल्यू x की वैल्यू 10 पे y 0 होगा, तो यहाँ पे इसको और बढ़ा सकते हैं हम लोग, 9 10। एक बिंदु यहाँ पे होगा, यहाँ ऊपर जाना नहीं, नीचे नहीं जाना है। 1 2 3 ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 वाले पॉइंट पे यहाँ रखेंगे B, और यहाँ से एक ऐसे करके ग्राफ खींच देंगे। जो बिंदु यहाँ पे B लिखा जाएगा, B, A और B से होके जाएगा। तो समीकरण 1 से जो है ये वाला ग्राफ खींचा गया है। अब समीकरण 2 से x की वैल्यू 0 पे y 4 है, तो x वैल्यू 0 पे y 4, ये हो गया C। x वैल्यू 0 पे y 4 हो गया, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -4, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाना है। 1 2 3 4, यानी D वाला बिंदु यहाँ पे है -4,0। C और D को मिला के एक ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ऐसे करके ये ग्राफ 2। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, ये बिंदु E है और इसके निर्देशांक कितने होंगे 3,7। कितने होंगे 3,7, और यही समीकरण का हल है। बिंदु जो E है यही समीकरण का हल है। थैंक यू, नोट करिए इसको। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कुल 50 रुपया है, और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य बताना है। तो हमने माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, और एक कलम का मूल्य तथा लगा देंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर
वाई रुपया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्न बताया गया कि 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5 पेंसिल यानी 5x रुपया हो गया, 7 कलम यानी 7y रुपया हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया 50 रुपया। एक समीकरण ये हो गया। तथा फिर से ये बताया गया है कि पुनः जो बताया गया है कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपया, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताना है, तब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक, यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। समीकरण एक को 7 व 2 को पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण के x के गुणांक से गुणा कर दो और दूसरे वाले समीकरण को पहले वाले समीकरण के x के गुणांक से गुणा कर दो, यानी कि समीकरण 1 को 7 पर समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर। तो पहले वाले को 7 से गुणा करिए, 7 पचे 35x, 7 सता 49y, 7 पची 35, 350। अब 5 से गुणा करिए तो 5 सते 35x, 5 पचे 25y, 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौके 20, 20 और 3 23। जब घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस तीनों माइनस हो जाएंगे, 35 से 35 घट जाएगा, 49 से 25 घटाइए तो 24y बचेगा यहाँ पे, और 350 से 230 घटाना है हमको तो 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120, यानी y बराबर होगा 120 बटे 24, 24 एकम 24, 24 पंचे 120, y बराबर कितना आया 5। y का मान 5 आ गया। y क्या चीज़ है, कलम, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। अब समीकरण 1 और 2 में से किसी में मान रखेंगे हम लोग इसका, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जैसे ही y का मान रखेंगे समीकरण 1 में 5x प्लस 7 गुना y का मान 5 है बराबर 50, तो 5x बराबर 5 सते 35 बराबर 50, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y का मान और x का मान, 5x बराबर 50 माइनस 35, तो x बराबर हो गया 50 में से 35 घटाइए कितना आएगा 15, और यह 5 गुणे में उधर जाके भाग में होगा, ऐसे बटे 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 15, x बराबर 3, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और कलम का मूल्य जो है वो 5 रुपया है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे जो है दोनों के आगे हैं। अब हम लोग ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे, तो 2 सारणी बनाएंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, x और y। चलिए समीकरण 1 और 2 से x और y। समीकरण 1 में जैसे ही हम लोग x इक्वल टू 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 50 बटे 7, 50 बटे 7, 50 बटे 7, और जैसे ही यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 10, y का मान 0 तो x का मान कितना आएगा 10। उसके बाद में अब यहाँ पे जो हमने हल करके निकाले हैं, y का मान 5 रख दें, अगर y का मान रखेंगे 5 तो 5 जब y का मान रखा जाएगा तो x का मान कितना आएगा 5 से 35, x का मान 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे y, 3 कॉलम बनाएंगे। x बराबर जैसे यहाँ पे 0 रखा जाएगा, x के भी 0 तो y का मान आएगा 46 बटे 5, और जैसे ही हम लोग जो है y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा x का मान आएगा 46 बटे 7, और जैसे ही हम लोग x का मान 3 रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान जैसे 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5, और ग्राफ जब बनाएंगे ऐसे, तो समीकरण 1 का जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग,
x0 पे y डैश, x0 पे y कितना है 50/7, यानी कि 7 7 49, 7 दशमलव कुछ, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे आएगा 0 कामा, ये हो जाएगा 50/7, 50/7। यहाँ पे बिंदु ए ले लेते हैं और दूसरा वाला लेते हैं 0,10, यानी कि y का मान 0 तो x का मान 10, यहाँ इधर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ले लेते हैं b बिंदु, 0 का मान y का मान 0 तो x का मान 10। अब एक ग्राफ ये वाला हम लोग खींच लेते हैं ऐसे, a से b से होता हुआ। ये हो गया समीकरण 1 से, है ना। अब समीकरण 2 में जाइए और x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 46/5, 46/5 का मतलब 5 9 45, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ कितना है 7, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, 8 9 से हल्का ज़्यादा, यानी यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा 0,46/5 हो गया सी। अब अगला है y पे 0, x का मान 47/7, यानी 7 छंग 42, 7 छंग 42 आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 7 और 25 6.5 के आसपास हो जाएगा। तो x का मान 6.5 के बाद 1 2 3 4 5 6 6.5 लगभग यहाँ पे आएगा, ये d हो गया। और ये दोनों बिंदु जब मिलाएंगे ऐसे करके, तो ये दोनों ग्राफ, ये समीकरण 2 से जो ग्राफ ये है समीकरण 1 से है, कहीं पे काटेंगे, जहाँ पर काटते हैं उसके निर्देशांक में 3,5। ठीक है, इसको अच्छे से ग्राफ पे हल करिएगा तो यही जो है समीकरण का हल हो जाएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और उन समीकरण युग्मों की सहायता से हमें ये ज्ञात करना है कि उनसे जो ग्राफ बनेंगे वो प्रतिच्छेदी होंगे या समांतर होंगे या संपाती होंगे। तो उनके द्वारा जो ग्राफ बनते हैं प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती होंगे। तो रूल्स इसका है, जैसे पहला जो है a1x + b1 y + c1 = 0 एक रैखिक समीकरण ये हो। दूसरा हो a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा रैखिक समीकरण ये हो। अगर ये दो रैखिक समीकरण दिए जाए और उनके द्वारा बनाए गए ग्राफ जो रेखाएं खींची जाए और पूछा जाए कि ये कैसे, कौन से प्रतिच्छेदी हैं, कौन से समांतर हैं और कौन से संपाती हैं। प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती तीनों बताना हो तो हम लोग जो है इनका अनुपात निकालते हैं। a1/a2 अनुपात निकालेंगे, b1/b2 अनुपात निकालेंगे, c1/c2 अनुपात निकालेंगे, यानी x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात। और देखेंगे अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब इन दोनों के द्वारा जो ग्राफ बनेगा उनकी रेखाएं जो होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो रेखाएं जो बनेंगी संपाती। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे। संपाती का मतलब हुआ एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो जाएगी। इसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। इसको कहते हैं संपाती। और समांतर का मतलब हुआ दोनों को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए एक दूसरे को वहीं पर नहीं काटेंगे, तो इसे कहते हैं समांतर। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनका केवल एक हल होता है, केवल एक हल, या इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय हल। जो संपाती होती हैं रेखाएं उनके अनेक हल होते हैं।
अनेक हल, बहुत सारे हल होते हैं, और जो समांतर रेखाएं होती हैं इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं उनको, उनके समीकरण को कहते हैं संगत समीकरण। संगत समीकरण। जो संपाती होते हैं उनको भी संगत समीकरण कहते हैं। ये दोनों रैखिक समीकरण जो है संगत समीकरण, संगत समीकरण कहलाए जाएंगे। लेकिन जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको असंगत समीकरण कहते हैं। असंगत समीकरण। कभी कभी पूछेंगे कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, तो असंगत में ये आता है, ये दोनों संगत में आते हैं। ये प्रतिच्छेदी है अगर बराबर नहीं है, ये संपाती है यानी एक ही रेखा पे दूसरी रेखा है, ये है समांतर यानी ये दोनों रेखाएं जब ग्राफ खींचेंगे तो कहीं एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल हम लोग जो है हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल करते हैं, उसमें यही बताना है कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी है, कौन सी संपाती है, कौन सी समांतर है। ये हमें अनुपात निकाल के ही बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, 2 का पहला सवाल, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1, b1, c1, a1 5, b1 y का गुणांक -4 और c1 8, a2 7, b2 6, c2 -9। तो a1 बटे a2 पहले निकालिए, 5 बटे 7 आएगा। b1 बटे b2 निकालेंगे हम लोग तो -4 बटे 6। ये प्लस का ये माइनस का बराबर आ नहीं रहा है। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो आगे हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है। रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था प्रतिच्छेदी। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा जो है क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे इस पर a1 बटे a2, a1 बटे a2 नहीं 9 बटे 18, x का गुणांक 9 कम 9 9 दूना 18, 1 बटे 2, b1 बटे b2, b1 यानी 3, b2 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2। अगला c1 बटे c2, c1 है 12, c2 है 24, काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 बटा 2। तीनों बराबर आते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं कैसी हैं, इनके जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो होंगे संपाती। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 1, ये 2, a1 बटे a2 6 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी 3 बटे 1 यानी 3, b1 बटे b2, b1 की वैल्यू है -3, b2 की वैल्यू -1 माइनस प्लस 3 यानी इसकी भी वैल्यू 3 आ गई। c1 बटे c2, ये तो 10 बटे 9 है, कटेगा नहीं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब हुआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं हैं समांतर। कैसी हैं, रेखाएं हैं समांतर, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा देख, ये रहा, नोट कर लीजिए।